नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। चलिए देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 100 खबरें फटाफट में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखकर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने देश के विकास में पंचायतों के योगदान का जिक्र किया। साथ ही ग्राम पंचायतों की तुलना कोरोना वॉरियर्स से। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब हम आमने सामने होकर बातें नहीं कर पा रहे हैं। पंचायती राज दिवस गांव तक स्वराज पहुंचाने का अवसर होता है। कोरोना संकट के बीच इसकी जरूरत बढ़ गई। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि कोरोना संकट से कई तरह की मुसीबतें आई हैं, लेकिन इससे हमें संदेश भी मिला है। कोरोना संकट ने हमें सिखाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना मुश्किल है। पीएम मोदी ने कहा कि 5-6 साल पहले देश की सिर्फ 100 पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज 1.25 लाख पंचायतों तक ये सुविधा पहुंच गई है। पीएम ने कहा कि जिन वेबसाइट को शुरू किया गया, इसके जरिए गांव तक जानकारी और मदद पहुंचने में तेजी आई। ग्राम पंचायतों के प्रमुखों से पीएम ने कहा कि अब गांव की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी, जबकि बैंक से ऑनलाइन लोन लेने में मदद मिलेगी। अभी इसकी शुरुआत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कुल 6 राज्यों में हो रही है। फिर हर गांव तक इसे ले जाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच गांव वालों ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। गांव वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि 2 गज दूरी का संदेश दिया, जिसने कमाल कर दिया। 1 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक देश भर में कोरोना के करीब 23,200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें से करीब 17,400 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश भर में मरने वालों की संख्या 724 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि राहत वाली खबर यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमित मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। अभी तक भारत में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में अभी तक 6,427 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 282 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 840 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या राजधानी मुंबई में है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 4,204 से ज्यादा मामले सामने आए, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। गुजरात में भी कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। अभी तक राज्य में 2,620 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से अभी तक 112 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 258 लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई है। वहीं गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद में मिल रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में किलर कोरोना कहर बरपा रहा है। अभी तक राज्य में 1,686 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जिसमें 1,400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 83 हो चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद किलर कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट देश की राजधानी दिल्ली बन चुका है। दिल्ली में अब तक 2,375 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से करीब 1,518 केस एक्टिव हैं। वहीं 800 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 50 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की वजह से राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले 2,000 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें अभी तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 472 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। तमिलनाडु में कोरोना से अभी तक 1,682 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 750 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं केरल में अभी तक कोरोना के 447 मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए केरल सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केरल की सरकार ने सभी मंत्री और विधायकों को 1 साल की सैलरी कोरोना पीड़ितों के लिए दान करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। यूपी में अभी तक 1,510 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें 1,280 से ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं अभी तक कोरोना से संक्रमित 24 मरीजों की मौत हुई।
कर्नाटक में भी कोरोना का कहर जारी है। अभी तक पूरे कर्नाटक में 462 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 150 लोग अभी तक ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बेंगलोर बन चुका है। कोरोना वायरस को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी डॉक्टर्स, कर्मचारी और मरीजों को अस्पताल के बाहर ही मोबाइल फोन जमा करना होगा। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 513 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें 395 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं अभी तक 100 से ज्यादा कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए हैं, जबकि 15 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में इस महामारी से अभी तक 970 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 692 से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। राज्य में अभी तक 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, तेलंगाना में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हैदराबाद बन चुका है। वहीं अब बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बिहार में अभी तक 175 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें से करीब 130 कोरोना के केस एक्टिव हैं, जबकि 44 कोरोना पीड़ित ठीक हो चुके हैं। झारखंड में अभी तक 53 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 42 कोरोना के केस एक्टिव हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 29 कोरोना पीड़ित रांची में मिले हैं। पंजाब में अभी तक 282 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 200 केस अभी एक्टिव हैं। वहीं कोरोना से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 40 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 18 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से अभी तक प्रदेश में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक राहत भरी खबर सामने आई। दरअसल कोरोना के इलाज के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार किए गए टीके का इंसानों पर इसका परीक्षण शुरू कर दिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को इंसान पर पहला परीक्षण शुरू किया। शोध में लगी टीम के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सफल होने की संभावना 80% है। ब्रिटिश सरकार ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की टीम का समर्थन करते हुए 2 करोड़ पाउंड देने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि सफल टीका बनाने के लिए सरकार हर संभव निवेश करेगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि दुनिया में सफल टीका विकसित करने वाला पहला देश बनने के लिए उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि मैं इस पर सब कुछ लगा रहा हूं। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए तैयार किए गए टीके को चिंपैंजी से प्राप्त हानि रहित वायरस से बना है। इस टीके का इंसानों पर परीक्षण करने के लिए लोगों को 625 पाउंड देने की भी पेशकश की है। शोधकर्ताओं ने कोरोना के टीके का 500 लोगों पर परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑक्सफोर्ड टीका परियोजना के प्रमुख ने कहा कि अगर परीक्षण सफल रहा तो उम्मीद है सितंबर तक 10 लाख डोज बना देंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। अभी तक पूरे विश्व में 27,33,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि इस महामारी की वजह से पूरे विश्व भर में करीब 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 7,51,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका, इटली, स्पेन और फ्रांस, साथ ही रूस जैसे विकसित देशों में देखने को मिल रहा है। अमेरिका में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। अमेरिका में अभी तक करीब 8,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 को पार कर चुका है। वहीं करीब 14,000 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क शहर में देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क में करीब 2,68,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें से 20,800 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में हुई। इटली में अभी तक 1,89,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 25,548 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है। इटली और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बुरे हालात स्पेन में हैं, जहां अभी तक 22,156 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्पेन में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 2,13,000 से ज्यादा हो चुका है।
ब्रिटेन में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। ब्रिटेन में अभी तक 1,38,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,730 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 1,500 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत नाजुक है। फ्रांस में अभी तक 1,58,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस जानलेवा वायरस से फ्रांस में अब तक 21,850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं चीन में अब हालात बदल रहे हैं। चीन में अब तक कोरोना के 82,800 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 4,632 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 8,485 कोरोना के केस अभी एक्टिव हैं, जबकि 235 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 2,300 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की ठीक होने की बात सामने आई। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कदम उठा रही हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया, जिसके नतीजे अच्छे आए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की इजाजत के बाद प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था, जो कि सफल रहा। उन्होंने कहा, एलएनजेपी अस्पताल के 4 मरीजों पर प्लाज्मा का ट्रायल करके देखा, उसके अब तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मरीजों को ठीक करने में के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा की हमें जरूरत है, इसलिए जो भी लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। केजरीवाल ने कहा कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी एक तकनीक है जिसमें कोरोना से ठीक हुए मरीजों के खून से प्लाज्मा निकालकर कोरोना संक्रमित मरीजों में चढ़ाया जाता है और इसके जरिए कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब ने कहा कि प्रदेश में दूसरे कोविड-19 मरीज का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद राज्य अब कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। दूसरा कोरोना मरीज लगातार टेस्ट में नेगेटिव पाया गया। सीएम बिप्लब ने कहा कि हमारा राज्य अब कोरोना मुक्त बन गया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से उन्हें लागू करने में सहयोग करें। दिल्ली में जहांगीरपुरी के एक गली में कोरोना के 46 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पॉजिटिव पाए गए 46 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जहांगीरपुरी से अब तक कुल 89 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। गुजरात के वडोदरा में 3 जवान कोरोना संक्रमित हो गए। शुरुआती जांच के मुताबिक एक एटीएम बूथ इन जवानों ने यूज किया था। एक ही दिन में 3 जवानों ने यहां से पैसे निकाले थे। ऐसी आशंका है कि तीनों जवान एटीएम की वजह से संक्रमित हुए। रैपिड टेस्ट किट्स को लेकर राजस्थान से शिकायत मिलने के बाद आईसीएमआर ने चाइनीज रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। टेस्टिंग किट्स को लेकर आज आईसीएमआर की रिपोर्ट आई। आईसीएमआर ने राज्य को रैपिड टेस्ट किट्स मुहैया कराने थे, लेकिन राजस्थान में टेस्ट शुरू हुए तो रिपोर्ट गड़बड़ और शंका पैदा करने वाली आने लगी। ये हाल दूसरे राज्यों में भी हुआ तो आईसीएमआर ने भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। देश भर में कल से रमजान की शुरुआत होगी, लेकिन केरल में चांद दिखने के साथ ही पवित्र रमजान महीने की शुरुआत हो चुकी है। बता दें, गुरुवार को ही केरल के कप्पड़ में और कर्नाटक के उडुपी में चांद दिखा। चांद दिखने के अगले दिन से रोजे की शुरुआत होती है। आज से केरल में रोजे की शुरुआत हो चुकी है, जो 24 से 25 मई तक चलेगा। रमजान सुबह 4:22 पर सेहरी के साथ शुरू हुआ। वहीं इफ्तार का वक्त शाम के 6:53 का है। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है, जिसमें से फिलहाल 97 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। रात की बात यह है कि अभी तक 170 कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की पुष्टि हुई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। राम रहीम के 3 महीने के पैरोल की अर्जी हरियाणा सरकार ने खारिज कर दी। बता दें, साध्वी यौन शोषण का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मनोहर सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के भवनों के किराए में छूट दी। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों के भवनों में भी किराए में छूट दी गई। सरकार ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के भवनों के किराए का बकाया भुगतान भी 15 मई तक स्थगित कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने इन सभी भुगतानों के ब्याज में 50% की छूट दी।
सीएम मनोहर लाल ने लोगों से एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। साथ ही नेताओं से अनाज मंडियों में न जाने की अपील करते हुए कहा कि अनाज मंडियों में जाने के बजाय कोरोना की समस्या का समाधान का हिस्सा बने। कोरोना के संकट के बीच कैथल में 9 साल के बच्चे ने कोरोना को मात दी। वहीं मदरसा संचालक की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इस बीच कोरोना की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आते ही कैथल कोरोना फ्री हो गया। बता दें कि कैथल में 2 ही कोरोना पॉजिटिव केस थे। कोरोना को लेकर देश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोहतक में प्रशासन सख्त दिख रहा है। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने पर 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 541 वाहनों के चालान काटे गए हैं। साथ ही 29 वाहन जब्त भी किए गए। पलवल में लॉकडाउन होने के बावजूद 4 प्रवासी मजदूर फरार हो गए। बता दें कि पंचायत भवन में बने राहत शिविर में प्रवासी मजदूर थे। सभी प्रवासी मजदूर गाजियाबाद के रहने वाले थे। नोडल अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पलवल में कोरोना के 27 मरीज ठीक हो गए हैं। फिलहाल अभी 7 लोगों का इलाज जारी है। बता दें कि जिले में 70,000 लोगों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के 400 लोगों की टीम घर घर जाकर कोरोना की जांच कर रही है। हुंडरी के किसान भवन में किसानों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। सभी किसान नायब तहसीलदार के पास आए थे। इस दौरान मार्केट कमेटी सचिव भी मौजूद थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने किसानों को बाहर निकाला। यमुनानगर में लॉकडाउन का पालन न करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 27,420 रुपए भी बरामद किए। बता दें लॉकडाउन के दौरान सभी आरोपी जुआ खेल रहे थे। कैथल के सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश रविश ने बताया कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने अब तक 125 एफआईआर दर्ज करते हुए 160 लोगों को गिरफ्तार किया। अब गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में रोबो का इस्तेमाल शुरू किया गया है। आइसोलेशन वार्ड में अब रोबो के जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों तक दवा और खाना पहुंचाया जा रहा है, जिससे डॉक्टर्स और नर्स को थोड़ी राहत मिली है। पानीपत में कोरोना के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें अब पानीपत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 16 हो गई है। एक स्वास्थ्य कर्मी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। वहीं महिला के पति को दिल्ली में आइसोलेट किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़े शब्दों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को चेताया। अनिल विज ने कहा, नेता अगर मंडियों में भीड़ जुटाएंगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें बीते दिन रणदीप सुरजेवाला लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर मंडियों का दौरा करने पहुंचे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने मंडियों में फसलों की खरीद को लेकर सरकार पर हमला बोला। अभय चौटाला ने कहा कि फसलों की खरीद में किसानों को परेशानी हो रही है। सरकार के फैसलों से किसानों और आड़तियों का तालमेल बिगड़ गया। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए। शिक्षा विभाग ने कहा, अगर कोई भी निजी स्कूल जो है छात्रों से फीस मांगते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। स्कूल प्रशासन छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। साथ ही फीस देने में असमर्थ छात्रों का नाम नहीं काटने की अपील भी की। हरियाणा में संपर्क बैठक नाम की एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने निवास से इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप में पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में इस ऐप से छोटे बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही संपर्क फाउंडेशन का आभार भी जताया, जिन्होंने यह ऐप तैयार की। जिला नूंह में पिछले 5 दिनों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने आया नहीं है। नलड़ मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 28 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कैथल से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई, जिसमें जिले में कुल 414 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से 343 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 68 संदिग्ध की रिपोर्ट आना भी बाकी है। पिछले 14 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। पलवल में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर मिली। जिले में कोरोना के 34 मरीजों में से 27 मरीज ठीक हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर जिले में सभी पत्रकारों का कोरोना टेस्ट किया गया, जबकि 1148 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 45 हो गया है। पिछले 48 घंटों में जिले में 8 नए मामले सामने आए। वहीं अभी तक कुल 26 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। ठीक हुए मरीजों को 14 दिन के क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। लॉकडाउन के बाद घर जाने के लिए लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने 76 ऐसे लोगों को पकड़ा जो एक कैंटर में पंजाब से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने 76 लोगों को झूठी दिलासा देकर हर व्यक्ति से 3,000 रुपए लिए थे। ड्राइवर ने लोगों से कहा कि उसके पास कर्फ्यू पास है और वो उन सबको उनके घर पहुंचा सकता है। फिलहाल पुलिस ने कैंटर को जब्त कर चालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सोनीपत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। जिले में पिछले 24 घंटे में 4 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में 2 और कंटेनमेंट घोषित किए गए। जिले में अब कुल 404 बफर जोन है। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई। जिले में कोरोना के 43 मरीजों में से 26 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। इन 43 में से 25 लोग जमात से जुड़े हैं, वहीं 17 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। रोहतक में एक दंपति में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद ककराना गांव को सील कर दिया गया। साथ ही दंपति के संपर्क में आने वालों की जांच की जा रही है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अस्पताल में एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को रखा गया। वहीं अस्पताल के फर्श पर कई लोग एक साथ सोते दिखाई दिए। बता दें, इसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भी रखा गया। बहादुरगढ़ में एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालातों में बस से लटका मिला। पगड़ी से फांसी का फंदा बनाकर बुजुर्ग को लटकाया गया। मामले में अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। करनाल में पुलिस ने कलंदरी गेट इलाके से 13 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही पुलिस को एक ही घर से 13 लोग सट्टा खेलते हुए मिले। नांगल चौधरी के निजामपुर ब्लॉक में सरसों की खरीद में बड़ी गड़बड़ी के बाद कड़ी कार्रवाई की गई। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के निर्देशों पर जिला उपायुक्त ने ब्लॉक के पटवारी को सस्पेंड कर दिया। मंडी में राजस्थान से खरीदी गई सरसों को बेचा जा रहा था। कोटा में फंसे 100 से ज्यादा हिमाचली छात्रों को अब जयराम सरकार वापस लाएगी। सभी छात्रों को कोटा से पहले हिमाचल बॉर्डर लाया गया, माफ कीजिएगा लाया जाएगा और फिर मेडिकल जांच कराए जाने के बाद सभी छात्रों को घर के लिए रवाना किया जाएगा। सिरमौर के तारूवाला क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक जमाती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 34 लोगों के सैंपल आईजीएमसी शिमला में जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट देर रात को सामने आई। इस मामले के सामने आने के बाद हिमाचल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40 हो गई है। पांवटा साहिब में भगानी के युवाओं ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए लोगों के घरों के बाहर लक्ष्मण रेखा खींची और सभी लोगों को यह संदेश दिया कि घरों से बाहर न निकलें। साथ ही भरोसा दिलाया कि हर तरह की सुविधा घरों तक पहुंचाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर घर का एक ही सदस्य बाहर निकले। कुल्लू जिले में फल फूल और मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों बागवानों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए उद्यान विभाग ने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए। विभाग के उपनिदेशक ने बागवानों के हेल्पलाइन नंबरों का उनसे लाभ उठाने की अपील की है। सुंदरनगर में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों का ऑनलाइन एडमिशन शुरू कर दिया गया। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार बच्चों की ऑनलाइन एडमिशन और पढ़ाई शुरू कर दी गई। प्रिंसिपल ने छात्रों से आग्रह किया कि एडमिशन लेकर जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू करें। लॉकडाउन के कठिन समय में डाक विभाग लोगों के घरों तक पेंशन पहुंचा रहा है। सिरमौर में अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा की पेंशन राशि लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। सरकार के निर्देशों के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है। ऊना के बद्दी में कोविड अस्पताल भेजे गए 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बद्दी से ऊना शिफ्ट किए गए सभी को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में ऊना के एक इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किया जाएगा। श्री गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर कोरोना संकट से बाहर निकलने की अरदास की। वहीं इस मौके पर एसजीपीसी की ओर से गुरुद्वारे में खास प्रबंध किए गए। अमृतसर के विशाल विहार में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान कुछ युवकों ने ईंट पत्थरों से एक घर पर हमला शुरू किया। लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर में एक महिला खुद रिक्शा चलाकर राशन लेने के लिए बाहर निकली। महिला का कहना है कि पार्षद से भी मदद लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वास्थ्य, मीडिया, पुलिस, स्वच्छता आदि से संबंधित कर्मियों के लिए एक विशेष घोषणा की गई। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल का कहना है कि श्री रामदास मेडिकल यूनिवर्सिटी अमृतसर में पैरामेडिक्स कोर्स में एडमिशन के लिए ऐसे कर्मियों के बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। पठानकोट में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई है। जिले में कोरोना के 5 मरीज ठीक होकर घर लौटे। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना के 20 एक्टिव मरीज हैं। लॉकडाउन के चलते कश्मीर के 100 से भी ज्यादा लोग अमृतसर में फंसे हैं। खाने पीने में काफी समस्याएं से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों ने सरकार से घर भेजे जाने की गुहार लगाई।
हालांकि कई बार जिला अधिकारियों से बात किए जाने के बाद भी प्रवासियों को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया।